एक बूढ़े बाबा पीठ पर 3 गठरियां लादे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। थोड़े आगे चलकर थक कर बैठ गए। तभी अचानक रास्ते से एक जवान लड़का निकला। लड़का भी उसी दिशा में जा रहा था। बाबा ने लड़के से कहा, बेटा सुनो, जरा इधर आना। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये गठरियां बहुत भारी है। तुम मेरी एक गठरी ले लो और मेरे गांव तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है बाबा। ऐसा कहकर लड़के ने एक गठरी उठा ली। गठरी सच में भारी थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लड़का गठरी लादे चलने लगा। धीरे धीरे भीड़ भाड़ छठी और रास्ता सुनसान हो गया। लड़के ने बात घुमाकर पूछा, बाबा ये गठरी इतनी भारी क्यों है? बाबा ने कहा, इसमें तांबे के कुछ सिक्के हैं। लड़के ने सोचा, बाबा जरूर व्यापारी होंगे, तभी इतने सारे सिक्के लेकर चल रहे हैं। लड़के ने सोचा, मुझे क्या करना है? बाबा और सिक्कों के बारे में ज्यादा न सोचकर लड़का अपनी धुन में मस्त चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का नदी में उतर गया, लेकिन बाबा किनारे पर ही खड़े रहे। बाबा ने कहा, अरे बेटा रुको, मैं नदी में 2 गठरियां उठाकर नहीं चल सकता, फिसल जाऊंगा। क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा। लड़के ने कहा, बाबा अगर आप मुझे सोने के सिक्के नहीं भी देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने खुश होकर कहा, बेटा तुम भले इंसान लगते हो। ये लो, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी संभाल कर पार करना। लड़के ने धीरे धीरे नदी पार की। नदी पार करने के बाद लड़के के दिमाग में बाबा की बात घोल घूमने लगी कि गठरी में चांदी के सिक्के हैं। जरूर बाबा कुछ जमीन जायदाद बेच कर आ रहा है, इसलिए इतना सारा धन लेकर चल रहा है। आगे चलकर सुनसान रास्ता आया। तभी लड़के के मन में विचार आया, जगह सुनसान, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये सिक्के लेकर भाग जाऊं तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। इन सिक्कों से मैं एक दुकान खरीद लूंगा। मेरी दुकान नगर की सबसे बड़ी दुकान बन जाएगी और मैं नगर सेठ बन जाऊंगा। इस प्रकार लड़का विचारों में खो गया। कुछ देर बाद लड़के ने खुद पर आश्चर्य किया कि ये मैं किस तरह के विचार सोच रहा हूं। मैं एक बूढ़े आदमी का फायदा कैसे उठा सकता हूं? मुझे इतनी गंदी बात नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन लड़का ज्यादा देर मन पर काबू नहीं कर पाया। फिर उसने वो काम किया जो उसे नहीं करना था। लड़का 2 गठरियां लेकर बाबा के पीछे पीछे चलता रहा। काफी देर चलने के बाद एक पहाड़ी आई। बाबा ने कहा, बेटा मेरी ये तीसरी गठरी भी तुम ही ले लो। मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दे दूंगा। लेकिन ध्यान से चलना, गठरी गिराना मत, कहीं ये खुल ना जाए। लड़के ने बात घुमाकर पूछा, क्यों बाबा, इसमें ऐसा क्या है? बाबा ने कहा, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। बाबा की बात सुन लड़का गुपचुप हो गया। बाबा ने तीसरी गठरी भी लड़के को थमा दी और बाबा भार से मुक्त होकर आगे चलने लगे। भार और चढ़ाई के कारण लड़के के पैर धीरे धीरे उठ रहे थे, लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना तब से उसका मन छलांग मार रहा था। लड़के ने सोचा, इतना धन मिल जाएगा तो पूरी जवानी मजे में कट जाएगी। और ये बाबा कोई चोर लगता है। कोई व्यापारी होता तो पैदल ना घूम रहा होता। चोर से चोरी करने में क्या बुराई है? इस समय तक लालच पूरी तरह लड़के के मन पर हावी हो गया। वो ऐसे तर्क देकर खुद को समझाने लगा। ये सोचते सोचते लड़का तेजी से चलने लगा। बाबा थोड़े पीछे रह गए। लड़के ने सोचा, ढलान आते ही अगर मैं ये तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी और ये चोर बाबा मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा सोचते ही अचानक लड़का दौड़ने लगा, जैसे उसका शरीर अपने आप ही हरकत कर रहा हो। हांफता हांफता लड़का घर पहुंचा और गठरियां खोलीं। लेकिन ये क्या? तीनों गठरियों में लोहे के जंग लगे नकली सिक्के थे। ये देखकर लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा कि बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी उसे सिक्कों के बीच रखी एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, ये पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। ईमानदार व्यक्ति को राज्य का कोषाध्यक्ष और प्रमुख अफसर बनाया जाएगा। लेकिन अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो तुम जीवन में लालच की भेंट चढ़ चुके हो और अपना नुकसान कर आए हो। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपरीक्षित और अनियंत्रित विचार आपका अहित कर सकते हैं। विचार से लेकर भाग्य। गौतम बुद्ध कहते हैं,
अपने अंदर ध्यान से देखें। हमारे अंदर चल रहे विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिणत हो जाता है और चरित्र ही भाग्य में बदलता है। इसलिए विचारों के प्रति अलर्ट रहना अति आवश्यक है। कमजोरी हमेशा एक छोटे से विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यहीं नष्ट न किया जाए तो छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर बुद्धि को भी ढक लेता है। वैसे ही जैसे कहानी में हुआ, लालच के विचारों ने लड़के की बुद्धि को सही गलत सोचने का दूसरा मौका नहीं दिया और सीधे लड़के के शरीर ने रिएक्ट किया। इसलिए पहली बार में गलत विचार को जड़ से उखाड़ देना जरूरी है। कैसे? विचारों को नियंत्रित रखने के लिए गौतम बुद्ध ने 2 बातों पर जोर दिया। सही इरादा विकसित करो। कई बार हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो काफी देर तक दुख होता है। कभी गलती होती है तो मन काफी समय तक भारी रहता है। इस भारी मन और दुख से बचने के लिए तथागत ने सही इरादे को बहुत महत्व दिया है। जब भी आप कुछ करने जा रहे हो तो खुद से पूछो, इस काम के पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरे को दुख पहुंचाने, नीचा दिखाने जा रहा हूं? खुद से पूछो, क्या मैं खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं? इरादे के प्रति सचेत रहने से और इन्हें सकारात्मक दृष्टि से जोड़ने से आप मन की नकारात्मकता कम कर सकते हो और दुख से बच सकते हो। दूसरा अभ्यास जो मन के प्रति सचेत करेगा और नकारात्मक विचारों को शांत करता है, वो है माइंडफुलनेस। बिना सोचे विचारे इस पल में जो हो रहा है केवल उसे देखना, यानी अपने मन के अच्छे बुरे विचार, भावनाएं और यादों को बिना कुछ किए केवल देखना। माइंडफुलनेस का फायदा यह है कि बिना रिएक्शन के नेगेटिव विचार, नेगेटिव फीलिंग्स जीवित नहीं रह पाते और आप गलत एक्शन लेने से बच जाते हो। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने आप को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।